समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने कहा कि जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय है। अगर ये एक ही जाति विशेष वर्ग पर लागू होता है तो ये निंदनीय होगा। साथ ही उनका कहना है कि बीते चुनाव में जो पार्टी के साथ हुआ, आपसी विवाद के चलते पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सर, दोनों ही दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके दलों की बैठक हो चुकी है। क्या समाजवादी की बैठक होना बाकी है? हमारे समाजवादी की वर्ष 2023 के जो चुनाव हुए उसकी समीक्षा बैठक 9 तारीख को हो चुकी है, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारी और फ्रंटल के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष तथा हमारे प्रत्याशीगण सभी उपस्थित हुए थे। क्या निष्कर्ष निकल के आया 2023 के चुनाव का? 2023 के चुनाव के बारे में हमारे प्रत्याशियों का, पदाधिकारियों का, सबका ये मानना है ईवीएम की गड़बड़ी के कारण से अधिकांशतः ये जो निर्णय और स्थिति बनी है उसके लिए पूर्ण रूपेण ईवीएम को दोषी मान रहे हैं लोग। समस्थित जितने भी कैंडिडेट उतारे थे सबकी जमानत जब्त हुई, तो इसका पूर्ण जिम्मेदार ईवीएम ही है। इसके लिए तो कई स्थितियां हैं, जो कि चुनाव का संचालन और जनता के बीच तक न पहुंच पाना, आर्थिक अभाव, तो ये सब स्थितियां हैं जिसके कारण से हमारी पार्टी में हमारे लोगों की जमानतें जब्त हो गई हैं। लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी फिर संघर्ष करके और फिर आगे उठने की तैयारी में है। और सबसे प्रमुख जो है, सभी लोगों का मानना है कि ईवीएम की गड़बड़ी के कारण से ये सब हुआ है। सर, 1991 के चुनाव से लेकर अब तक लगातार जमानत जब्त हुई है, उस वक्त तो ईवीएम भी नहीं था। अपूर्व की परिस्थितियां तो अलग थी। संगठन की तैयारी, आर्थिक व्यवस्था, लोगों को जनता के बीच तक पहुंचना, ये सब अलग अलग स्थितियां रहती हैं जिनके कारण से चुनाव प्रभावित होते हैं। अब हमारे पार्टी के लोगों का ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग किया और उस पैसे के बल पर ये पार्टी जीत करके आई है। हमारी पार्टी में एवं छोटी पार्टियों के पास आर्थिक अभाव बराबर बना रहता है और आर्थिक अभाव के कारण से आगे की कार्यवाही नहीं हो पाती। कहीं न कहीं चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के लोगों के बीच जो असमंजस की स्थिति, भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, क्या वो हार का कारण मानते हैं? नहीं, असमंजस की स्थिति के कारण से ऐसा नहीं हुआ। वो तो जो असमंजस की स्थिति और उतार चढ़ाव ये सब बनते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि ईवीएम के कारण से ही लोग बाग सभी हमारे उसमें मीटिंग में ये बात निकल के आई कि सारा गड़बड़ी जो है ईवीएम के कारण से हुई। जैसा कि छोटे दलों के वोटों को ज़्यादातर ईवीएम की उसमें गड़बड़ी में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज का राज खत्म होने के बाद अब मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहला जो है धार्मिक संस्थाओं पर निशाना साधते हुए मस्जिद से स्पीकर हटाने की बात कही है, तो किस नजरिए से देखते हैं आप इसको? मैं ये मानता हूँ कि हमारे प्रदेश में नए नए मुख्यमंत्री बने, नई सरकार बनी, तो जो मुख्य मुद्दे हैं, जो आज हमारे युवा छात्र बेरोजगार हैं, तो उनको बेरोजगारों के बारे में, किसानों के बारे में निर्णय लेना चाहिए था, न कि धार्मिकता पे। धार्मिकता तो अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर है, जिसको जिस धर्म को स्वीकार करना हो अपने धर्म में जाके अपना जो भी पूजा पाठ करो, और इसका मुख्य ध्येय दो संत महंतों के ऊपर निर्भर करता है। सरकार का काम भी नहीं है कि ये सब काम में ज़्यादा अड़ंगा लगाए, लेकिन सरकार को जो मुख्य काम है नीतियां निर्धारण करना, प्रदेश को खुशहाली पे ले जाना, ये सब काम होने चाहिए थे। लेकिन सरकार ने ये काम न करके धार्मिकता की ओर रास्ते को मोड़ दिया, तो लोगों की जन भावनाओं में एक खुशी की लहर नहीं गई कि हमारी सरकार जो है धार्मिकता पे चलने के लिए तैयार हो गई। तो आपको ये नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते ही कहीं कट्टरपंथी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री? अब चूंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आरएसएस से ये जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस में तो
कट्टरपंथी भावनाओं को महत्व दिया जाता है, जो कि जनहित की भावनाओं को देखते हुए ठीक नहीं है। तो जो शपथ ली गई है कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए सब, वो तो सभी के लिए एक होती है, तो ये ऐसा क्यों कि आपने जो कहा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो तो हमारे मध्य प्रदेश के 8 करोड़ के जनता के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको सभी जनता की भावनाओं को लेकर के घोषणाएं और काम करना चाहिए था। इसको क्या मानते हैं आप? जो स्पीकर हटाने की बात कही गई है, तो वो तो मंदिर और मस्जिद दोनों पर से ही की गई है, तो इसमें किसी एक समुदाय का तो होना नहीं चाहिए, तो ये इसको आप क्या करते, समर्थन देते, विरोध करते इसका? भाई, जो ये स्पीकर के बारे में कहा गया, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई जनभावनाओं की क्षति नहीं है, क्योंकि माइनस और प्लस पॉइंट दोनों रूप से लोग सोचते हैं। कुछ लोग उसको अच्छा भी सोचते हैं और कुछ लोग गलत भी सोचते हैं, लेकिन रात भर स्पीकर बजते हैं तो डिस्टरबेंस तो होता है उन परिवारों के बीच में जहाँ पर स्पीकर बज रहे हैं। छात्रों का भविष्य जो है खराब होता है।